हर दिन भीख मांगने के बाद इतने पैसे जमा कर पाया कि एक वक्त की रोटी से अपना और अपनी बहन का पेट भर सकूं। हाँ, ले चलेंगे पढ़ाई ना। करूंगा। संभल कर रहना। ठीक है। बाय बाय। बाय मम्मा। साहब थोड़ा बहुत भूख लगी है साहब। भैया यहाँ तो सोने की जगह ही नहीं है, हम कहाँ सोएंगे? अरे वो देखना, कचरे के डब्बे के पास जगह है, वहीं सोएंगे। भैया चप्पल के बिना चल चल के पैर छिल गए। तेरे लिए कल चप्पल ला दूंगा। भैया कुल्फी कब खिलाओगे? बच्चे कुल्फी नहीं खाते, उससे सर्दी हो जाती है। सुनो बेटा, ये बच्ची कौन है? तुम्हारी बहन है क्या? मेरी छोटी बहन है काका। तुम दोनों के माँ बाप कहाँ हैं? वो दोनों तो एक्सीडेंट में मर गए काका। ये इलाका बच्चे उठाने वालों का है, इसीलिए अपनी बहन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। किसी पर भी भरोसा मत करना बेटा। ठीक है काका। भैया आप ये साड़ी से मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो? ताकि कोई तुझे ले ना जाए और हम अलग ना हो जाए। मुझे कौन उठा के ले जाएगा भैया? याद है माँ बोलती थी बुढ़ा बाबा आएगा और हमें उठा कर ले जाएगा। मुझे बुढ़े बाबा के साथ नहीं जाना है भैया। तो आराम से सो जा, तेरा भाई तुझे उससे बचाएगा। गुड नाइट भैया। अरे बेटा, काका ऐसे लोग रात भर आते रहेंगे तो कब तक लड़ेगा तू उनसे? किसी वक्त 4-5 लोग एक साथ आ गए तो क्या करेगा तू? सरकार ने ऐसी जगह बनाई है जहाँ तेरे जैसे बच्चों को स्कूल भी भेजते हैं और पेट भर खाना भी देते हैं। ठीक है काका, तुम अभी इसी वक्त हमें वहाँ पर ले चलोगे? अभी तो बंद होगा, सुबह होते ही तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। धन्यवाद काका। वो लोग बहुत भले हैं, वो जो कहेंगे उनकी बात मानना और पढ़ाई से भागना मत। दो बच्चे लाया हूँ, मालिक से कहो मुझे उनसे मिलना है। इन बच्चों को यहाँ बिठा दूं? बैठो बच्चों। दो बच्चे लाया हूँ साहब, इनके माँ बाप मर चुके हैं, अनाथ हैं। आप बच्चों को आसरा देते हैं, इसलिए इन दोनों को यहाँ पर लाया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है रानी। और तुम्हारा? सत्या। स्कूल जाने का है? जाना है। पढ़ लिख कर क्या बनेंगे? बोल कलेक्टर बनूंगी। मैं तो कलेक्टर बनूंगी। अरे झकास, कलेक्टर बन के आप उनको भूल तो नहीं जाएंगे ना? कोई लफड़ा तो नहीं होएगा ना? नहीं साहब। कहाँ मिले ये चटर पटर? वहीं जहाँ मैं सोता हूँ। दोनों मेरे बगल में आकर सो गए और सुबह होते ही यहाँ ले आया। अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ। बड़ों की बात सुनना और मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? कलाताई, बच्ची को अंदर ले जाओ। करुणेश, लड़के को अपने दूसरे वाले घर पे ले जा। मैं रानी के साथ रहूंगा। अरे चिंटू, वो घर भी मेरा ही है, तुम वहाँ रहोगे और ये यहाँ। प्लीज अंकल, मुझे रानी के साथ ही रहने दो ना। सुन छोटे, ये वाले घर में सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं और उस वाले में लड़के। यही चिदर का रूल है।
तुम वहाँ जाकर रहो, है ना? जब दिल करे यहाँ आ जाना। भैया यहाँ से चलो ना, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये तुझे स्कूल भेजेंगे, यहाँ से चले गए तो कौन पढ़ाएगा? मुझे स्कूल नहीं चाहिए, मुझे भैया और चाहिए। मेरे साथ रहकर कलेक्टर थोड़ी बन जिस पाएगी। साल में रखोगे रह लूंगी, मुझसे अलग मत हो भैया। दूसरा घर पास में ही है, रोज तेरी आँख खुलने से पहले यहाँ पे आ जाऊंगा। तेरे बिना रहना बहुत मुश्किल है रानी। तू पढ़ लिख कर बड़ी कलेक्टर बन जाना। तू अपना ध्यान रखना रानी। ए तू अपने काम से काम रखना, ज्यादा शाना मत बन। उस नया लड़के ने कुछ खाया कि नहीं? नया है इसलिए उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अरे दे ना। ए देख देख वो आ रहा है, जल्दी सो जा। ए ऐसे रोता काहे को है? खाली ये लोग जो बोलेंगे वो करने का बच्ची, इनसे आड़ा नहीं पड़ने का। अच्छा सुन, कभी कोई नशा वशा किया क्या? वो क्या होता है? अरे नशा मतलब गांजा। तेरे को नहीं मालूम? तेरे को इधर कौन लेकर आया? वो पास में एक बस स्टॉप है ना, कल रात मैं और मेरी बहन वहाँ सोए थे। वहाँ के काका हमें यहाँ लेकर आए ताकि हम स्कूल जा सके। स्कूल भेजेंगे? और तेरी बहन किधर है बे? वहाँ है जहाँ लड़कियाँ रहती है। हाँ लोचा हो गया यार, वो लड़कियों को रखता नहीं है, वो मामू उनको बेच देता है। रानी तू सही थी रानी। अंकल दरवाजा खोलो अंकल, मैं रानी का भाई हूँ, अंदर आने दो। अंकल दरवाजा खोलो अंकल, मैं रानी को लेने आया हूँ, दरवाजा खोलो। ये कौन है दरवाजे पे? गला क्यों फाड़ रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? चल वापस जा। मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ, वरना वो उसे बेच देंगे। आवाज बंद कर अपनी, चल निकल यहाँ से। मेरी बहन को छोड़ वरना। चाकू दिखाता, तूने गलत पंगा ले लिया। अंकल 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 मुझे माफ कर दो अंकल। अंकल प्लीज अंकल, मैं अपनी बहन के बिना नहीं। अब आज जो नया बच्चा आया है ना, उसने अंदर घुसने के लिए चाकू निकाल लिया। अभी किधर है वो चिरकुट? बाहर गेट पे चिल्लम चिल्ली कर रहा है साहब। तू कान में रुई डाल के सो जा, रोने दे उस 1.5 फुटिये को। अंकल दरवाजा खोलो अंकल। अच्छे से पढ़ाई करेगी ना? क्या भैया, आप ये साड़ी से मुझे क्यों बांध रहे हो भैया? ताकि कोई तुझे ले ना जाए और हम अलग ना हो जाए। ये गाड़ी में डालो इसको, पकड़ो इसको। चाकू लेके घूम रहा है, गांजा बेचता है। हाँ? मुझे मेरी बहन को बचाना है साहब। साहब प्लीज साहब। साहब मेरी बात सर गांजा बेच रहा था, एंट्री कीजिए। नाम क्या है तेरा? सत्या। अभी तक मूछ नहीं निकली और गांजा बेचेगा? मैंने कुछ नहीं किया है साहब, सब झूठ बोल रहे हैं। लो हम पे इल्जाम लगा रहा है, बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है ये। ले नए बच्चों को पुराने बच्चे बहुत तंग करते हैं। ऐसा हो तो उनसे उलझना मत, मुझसे आके शिकायत करना। आप मुझे बाहर कब भेजेंगे साहब? अच्छा बर्ताव रहा तो बहुत जल्दी छोड़ देंगे। मुझे मेरी बहन से मिलने दो ना साहब। तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते हो, मिलना है तो उसे यहाँ आके मिलने बोलो। वो फंसी हुई है, वो नहीं आ पाएगी साहब। प्लीज साहब मेरी बहन को बचा लो साहब।
रोज खाना क्यों छोड़ देता है रे? बहन की याद आती है। तेरी बहन का नाम क्या है? रानी। तेरे माँ बाप नहीं है? अब कैसा है डॉक्टर? बस छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है। जहाज पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? मुझे मेरी बहन से मिलना है। वो बुरे अंकल उसे बेच देंगे। वो बहुत छोटी है, बहुत डरी होगी वो। वो घर एक भाड़े का था बेटा, सब भाग चुके हैं। पुलिस ने वहाँ छापा मारा था। वहाँ एक बच्ची की लाश मिली, 5-6 साल की होगी। वो जो कहेंगे उनकी बात मानना और पढ़ाई से भागना मत। ये अंकल तुझे स्कूल भेजेंगे, इसलिए तुझे यहीं रुकना होगा। अरे अरे नहीं छोटे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मुझे मत मार, तेरी बहन जिंदा है। उस दिन जो टपकी थी वो तेरी बहन नहीं थी। माँ कसम खा के कह रहा हूँ। सुना है अपना सत्या आज छूटने वाला है। बेचारा 20 साल खो दिया अपना जिंदगी का। इस दुनिया में बुरे काम करने वालों की कमी नहीं है। उन्हें कानून सजा दे देगा, तुम सजा मत देना। समझ गया सर। तुम एक बहुत ही नेक इंसान हो सत्या। किसी चीज की जरूरत पड़े तो याद करना। आप तो जानते हैं सर, मुझे बस एक ही चीज चाहिए, मेरी बहन रानी। पच्चीस साल की लड़की होगी, सांवला रंग, उसके हाथ पे सत्या भाई गुदा हुआ है। इस हुलिये की किसी भी लड़की को देखा है क्या आपने? सुबह खोई चीज शाम को नहीं मिलती। तूने जिसको 20 साल पहले खोया वो तुझे कहाँ से मिलेगी? जाना भाई, टाइम क्यों खोटी कर रहा है? रानी नाम है, 25 साल की, सांवला रंग, उसके हाथ पे सत्या भाई गुदा हुआ है। इस हुलिये की लड़की को आपने कहीं देखा है क्या? इस तस्वीर से मेल खाती लड़कियां तो 100 बार दिखती है। ये कौन से जमाने का फोटो है भाई? जाके नया फोटो ला। उसके हाथ पे सत्या भाई गुदा हुआ है, उसके दाएं हाथ की कलाई पे। वो जिंदा है भी? अरे जाके मुर्दा घर में ढूंढ। अरे अब भूल जाओ उसे। मैंने भी अपना एक भाई खोया था, आज तक नहीं मिला मेरे को। भिखारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ, शायद किसी को पता हो। बेटा इस गरीबी में तो हम अपनी शक्लें तक भूल चुके हैं, तो किसी और की शक्ल कहाँ याद रखेंगे? फिर भी हम कोशिश करेंगे। भाई तुम मुझे अपनी बहन ही समझो। हो सकता है शायद यहाँ के इंस्पेक्टर को पता हो, एक नंबर का ठरकी है वो। भांग खाया क्या रे? 20 साल पहले खोया था और आज ढूंढने को बोल रहा है। सटकेला, खुद को मुगले आजम और पुलिस को अनारकली समझ के रखा है क्या? सुन, चकले पे जाके देख, हो सकता है वहाँ पे किसी कोठे पे मिल जाए तेरे को। रानी को नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं। घर में ढूंढ। अरे नहीं मालूम बाबा। मैं नहीं जानती। भैया तेरे को मालूम है मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। अरे तू इतनी उदास क्यों है आज? ओह, मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गई क्या? नहीं। हर साल तू बिना भूले मुझे राखी बांधने तो आती रही। इस साल तू अपने भाई को भूल गई क्या? भैया वो भूल गई भाई को? अपने इस भाई को भूल गई तू? हाँ? ओह, लगता है तेरे पास राखी ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं लाया हूँ। ये ले ना। अरे सोच क्या रही है पगली? बांध दे। मैं इस दिन का कितने सालों से इंतजार कर रही थी। मन भर गया मेरा, बहुत खुशी हुई। जब बहन भाई को राखी बांधती है ना, तो भाई का भी फर्ज बनता है कि उसके बदले में बहन को एक अच्छा सा तोहफा दे। लेकिन मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं भैया। अरे ऐसे नहीं चलेगा। पहली बार राखी बांधी है, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और
तुम्हें भी ऐसा तोहफा दूंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। मेरे साथ, मतलब अपने भाई के साथ चलोगी ना? हाँ भैया, चलूंगी। तो आओ चलें। क्या हो गया बहना? इन लोगों को देखकर डर लग रहा है क्या? आपके होते हुए मैं क्यों डरूंगी भैया? आज आपकी एंगेजमेंट है और आप घर होने के बजाय यहाँ बैठे हुए भाई। तुम लोगों को एक खास दावत देने में यहाँ आया हूँ। माय डार्लिंग, सब अपने मतलब के लिए काम करते हैं पर तुम तो बस मेरे लिए ही काम करते हो यार। आई लव यू। लेकर आ अभी। ले आओ उसे। मेरे को लाइफ में बहुत लोग का हिसाब चुकता करना है। चल आज तुझसे ही शुरू करता हूँ मैं। आजा। शिवा, क्या कर रहा है? भूल गया किसके अड्डे पर खड़ा है? तेरे ही अड्डे पर अकेला आकर तुझे खुले में ललकार रहा हूँ मैं। आजा, अपनी पूरी फौज इकट्ठी कर ले। इतनी लाशें बिछाऊंगा कि गिनते हुए थक जाएगा। ये एक मर्द की जबान है। तेरे तेवर थोड़े बदले हुए लग रहे हैं आज। अबे सिर्फ तेवर ही नहीं, जो लड़की वहाँ बैठी है ना, उसने तो मुझे ऊपर से नीचे तक बदल डाला है। पूरी दुनिया मेरे को पापी, कचरा, लोफर, ठग समझती है। कोई अपने पैरों की चप्पल भी बनाकर पहनना पसंद नहीं करेगा। लेकिन आज वो मेरे पैरों में गिरकर पता है मुझसे क्या बोली? मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। इन हाथों ने बहुत सारे पाप किए हैं लेकिन आज तक ये हाथ कभी कांपे नहीं। लेकिन आज जब उसने मुझे राखी बांधी तो मेरे हाथ ही नहीं, पूरा शरीर ही कांप उठा। बड़े भाई का आशीर्वाद लेते समय जब उसके आंसू मेरे चरणों पर गिरे, तब मेरे अंदर सदियों से भरा हुआ अहंकार उन आंसुओं से धुल गया। प्यार, रिश्ते, नातों में कितनी ताकत होती है, उस वक्त एहसास हुआ मुझे जिंदगी में फर्स्ट टाइम। लोहे के इस हाथ से ज्यादा वजन इस राखी में होता है। 10 साल तक मैं अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहा था लेकिन मेरा भरोसा टूट गया। वैसे ही बचपन से मेरी बहन मेरे लौटने का इंतजार कर रही है लेकिन मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आज तक उसे कभी भी मैंने अपनी बहन नहीं माना, लेकिन फिर भी मेरे बस एक बार बुलाने पर वो आ गए बिना एक भी सवाल पूछे, क्योंकि अपने भाई पर भरोसा है उसे। और वो भरोसा मैं जिंदगी भर नहीं तोड़ने वाला, और इसीलिए उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। और तुम सबकी धुलाई उसके सामने करके मैं खुद की कोई बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि जब किसी बहन पर खतरे का साया मंडराता है तब एक भाई उसकी रक्षा कैसे करता है, आज उसका एक नमूना तुझे दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुझे याद दिला दूं कि मेरे सिर पर किसका हाथ है? माय डैड, जेबी द किंग मेकर। एक्स्ट्रा माल चाहिए तो बोल, 2-4 सूट के 100 दे दूंगा। लेकिन ये फिजूल का भाई बहन का ड्रामा बंद कर और उसे मेरे हवाले कर दे। काम करता है तू मेरे लिए। बाप का पैसा तेरी हैसियत बदल सकता है लेकिन तेरी औकात नहीं। फाइटर, एक एक का नामो निशान मिटाने आया हूँ मैं। तेरे बाप को जाकर बोल मेरे बारे में। भगवान शिव जी के नंदी बैल जैसा शांत स्वभाव बिल्कुल नहीं है आप उनका। माँ दुर्गा को जो अपनी पीठ पर बैठाता है वो शेर हूँ मैं। बाप की पूरी ताकत इस्तेमाल कर ले, पूरी फौज इस्तेमाल कर ले, चाहे सारे फोन घुमा ले, लेकिन
मैं अकेला अपने ही बलबूते पे सबसे लड़ने की शक्ति रखता हूँ। तेरे अड्डे पे अकेला आया हूँ मैं, लेकिन पलक झपकते ही तुम सबकी लाशों का ढेर लगाकर निकल जाऊंगा मैं। बेटा तू तो सिर्फ ट्रेलर देखकर ही हिल गया है, अगर पूरी फिल्म दिखा दी ना तो सोच तेरे साथ क्या होगा। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मार मार के इसे और इसके घमंड को चकनाचूर कर दो। जल्दी एम्बुलेंस लेकर आ। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी नीयत में खोट थी, इसलिए तुम्हें समझ नहीं पाया, पर अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। इसलिए तुम्हारे लिए वो चीज लाया हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। भाई मुझे माफ कर दे, तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब गलती से भी नहीं जाऊंगा, तेरा ख्याल रखूंगा।
तेरी शादी हो गई? हाँ? ये मेरे पति हैं। मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आओ मामा बहुत से बेटा, आओ शर्माओ मत। मुझे यहाँ नहीं रहना भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। मामा से पूछो वो कैसे हैं बेटी। आप कैसे हैं मामा? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। नाम क्या है तेरा? सत्या। सत्या। भैया चप्पल के बिना चल चल के पैर छिल गए। तेरे लिए कल चप्पल ला दूंगा। माफ करना सत्या, तेरा मामा इतने सालों बाद तुझसे मिल रहा है, वो भी खाली हाथ।